हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपने को शुरू करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो या तुम्हारी स्टडी के बेस पे ले लो, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। चैप्टर 7 है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अपने को शुरू करना है। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ना थोड़ा बहुत हमने क्लास 9th में भी स्टडी किया है, मतलब जैसे पॉइंट्स कैसे लोकेट किए जाते हैं वो चीज़ हमने पढ़ी है। अब हमें पॉइंट्स तो लोकेट नहीं करने, बट हमें कुछ और चीजें स्टडी करनी है इसके अंदर। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पॉइंट्स ही लोकेट करना होता है, इसके अलावा हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले हैं जो 10th की क्लास से शुरू होते हैं, उनको हमें स्टडी करना है। चलो शुरू करते हैं। अब सबको पता है छोटी छोटी बातें पॉइंट वगैरह के बारे में, वो तो हमें बेसिकली जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हम कुछ एक फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो अपन पढ़ेंगे उसे हम कहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके बारे में हमने स्टडी करनी है बेसिकली। ठीक है, तो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मतलब क्या कहानी है इसकी, क्या कुछ है, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। हम इस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है इसका? वो ये है कि पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर का अंडर रूट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट क्या आता है कि जो x1 x2 जो y1 y2 ये कौन है? ये एक्चुअली में 2 पॉइंट्स है, दे आर लोकेटेड एज ए p एंड q, p और q के रूप में प्रेजेंट किए गए। मान लो एक हम छोटा सा और एग्जांपल ले बात करें इससे आगे की, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डायग्राम है हमारे पास उसका बना हुआ कि P और Q दो पॉइंट है हमारे पास। P किसको प्रेजेंट कर रहा है? x1 y1 को। सबको पता है कि पॉइंट्स में पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, दूसरा y होता है। तो x1 y1 P हो गया, x2 y2 Q होगा। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कौन सा वाला डिस्टेंस? हमें ये वाला डिस्टेंस इसका जानना है, P Q। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए जो फॉर्मूला डिजाइन किया गया है वो हमारा फॉर्मूला ये है कि अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी कि x में से x का कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1, y में से y का कोऑर्डिनेट माइनस करना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सम करके अंडर रूट करना है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग से शुरू होता है। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है। इसके बेस पे हमारे पास कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस है, और वहां से हम कुछ उसका यूज किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ का यूज हो सकता है, तो वो भी चीजें हमारे पास आएगी। ये फर्स्ट एक्सरसाइज मेरे हिसाब से 2 पार्ट्स में अपनी खत्म होने के लायक है। चलो शुरू करते हैं अपना काम, ज्यादा टाइम को खराब नहीं करेंगे। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में सेम पॉइंट है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए बात की गई है। फर्स्ट में भी और सेकंड में भी किया क्या गया है वो देखो। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, सेकंड पार्ट में कहता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, थर्ड में कहता है इन दोनों के बीच में निकालना है, और इस क्वेश्चन में भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। यानी कि ओवरऑल क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेशन करनी है। कैसे करते हैं चलो उसके ऊपर बात करते हैं। हम इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस के ऊपर आ गया ना, उसको हम लेते हैं और शुरू करते हैं। क्या करेंगे? अब अपने पास 2 पॉइंट्स क्या थे? -5 7 और -1 3। मान लो ए पॉइंट आपने ले लिया -5 7 और बी पॉइंट ले लिया आपने -1 और ये 2 पॉइंट होंगे। हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच डिस्टेंस जानना है। कैसे डिस्टेंस निकालेंगे वो देखो, बहुत सिंपल खेल है। सबसे पहले चलो भाई ये लिख देते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला?
वो हम लिख देते हैं कि ए बी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर। ये अपने पास डिस्टेंस फॉर्म है। अप्लाई दिस। अब आप ये बताओ मेरे को, पहला पॉइंट क्या कहलाएगा x1 और ये क्या कहलाएगा y1, ये क्या कहलाएगा x2 और ये क्या कहलाएगा y2। वैल्यू पुट करें। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x2 माइनस x1 कौन है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस y2 कौन है 3 और y1 कौन है 7। सिंपल किया, क्या किया, सिर्फ उठाए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करती है। इसके बाद में मेरे पास क्या आता है, प्लस माइनस कर लेते हैं। कहता है 5 माइनस 1। अब 5 माइनस 1 मेरे को पता है 4 होता है, और 4 का स्केयर कितना हो गया 16। 3 माइनस 7 भाई नहीं होता, तो 7 में से 3 घटाओ और स्केयर कर दो उसका, नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आएगा तो क्या बड़ी बात होगी, स्केयर में तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना। हाँ, तो आप क्या करेंगे, 4 का स्केयर कितना हो गया 16। तो ओवरऑल क्या आया 16 प्लस 16 कितना आ गया 32। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो इससे आगे भी कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2, और 16 का रूट आ गया 4 और 2 का रूट होता है। तो हम दोनों आंसर राइट कर सकते हैं। हम यहां पर भी लीव कर सकते हैं, हम यहां पर भी इसको लीव कर सकते हैं। तो दोनों एग्जिट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप राइट कर दीजिए। देन आपने क्या करनी है, उसकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा x2 y2, ये रिमेंबर रहे। यहां पर वैल्यू पुट होने के बाद में आपने सिर्फ क्या करना है, उनकी कैलकुलेशन देन यू गेट योर आंसर। मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर जो आपको टिपिकल हो, मतलब कोई मुश्किल हो, कोई दिक्कत करे, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। चलो एक और करते हैं इसके अंदर, एक से क्या होता है, एक और करते हैं। मान लो हम इसका ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ए बी वाला, ए बी कोमा माइनस ए माइनस बी वाला लेते हैं। चलो क्या कहता है ये, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट हमने कह दिया ए बी है, और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया माइनस ए माइनस बी है। हमने इन दोनों के बीच से क्या निकालना है, डिस्टेंस। वही सेम लाइन लिखेंगे सीपीटी, क्या, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, अंडर रूट किस किस के बीच है, ए और बी के बीच। जो नाम दोगे आप उसी नाम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस लिख जाएगा। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। क्या करता है, वैल्यू पुट। वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 x2 की वैल्यू कितनी है माइनस ए, x1 की भी कितनी है ए, तो स्केयर प्लस माइनस बी का स्केयर। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ वैल्यू वैल्यू पुट किया हमने और कुछ नहीं किया। उसके बाद में हमारे पास ये क्या हुआ, माइनस है, माइनस कितना हुआ -2a। अब -2a, माइनस का स्केयर तो प्लस हो गया, तो 2 का स्केयर 4 होता है, a का स्केयर a स्केयर हुआ। इसी तरह से ये हो गया 4b स्केयर। नाउ द नेक्स्ट, हमारे पास 4 क्या है, दोनों में सेम है ना, तो आप 4 को क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। अगर 4 को कॉमन निकाल दें तो मेरे को ये बताया 4 का रूट कितना होता है 2। अच्छा, इसका कोई रूट नहीं होगा क्योंकि ये कंप्लीट का स्केयर नहीं है, ये सेपरेट स्केयर है। ए का अलग स्केयर है, बी का अलग स्केयर है। अगर हमारे पास ए प्लस बी का होल स्केयर होता तो स्केयर से रूट कट जाता, बट ये ऐसा नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाता, पर ये ऐसा नहीं है, ये अलग अलग सेपरेट स्केयर है, तो ये चीज नहीं हटेगी। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, कहाँ होता है। ये आपको 2 अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, जैसे एक डोरी होती है, उसके 2 किनारे होते हैं ना, उन्हीं किनारों की तरह 2 पॉइंट दिए हमें, दोनों पॉइंट के बीच की हमें लेंथ निकालनी है या डिस्टेंस निकालना है। तो वो चीज़ हमारे पास इस फॉर्मूले का यूज करके चलेगा, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर का अंडर रूट। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई मुश्किल नहीं है। ये कहते हैं कोई खास चीज हो, नहीं है, बहुत सिंपल है, 10वीं का सबसे इजी। हाँ, ये होगा तो मैं, ये जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स का चैप्टर है,
अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 6 मार्क्स है, मतलब इसको खोना नहीं है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बोला कि ये 2 पॉइंट देखे हैं, ओरिजिन हो गया एक हो गया 36 15, आपने वही डिस्टेंस दिखाना है, सेम फॉर्मेट अप्लाई करोगे देन सोल्व, कुछ भी नहीं है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा, काफी प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कहना कैसे है। लेकिन इससे पहले मैं आपको 4 चीजें बताना चाहूंगा, वो चारों चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल होती है, एक ट्रायंगल होती है स्केलर ट्रायंगल, एक होती है आइसोस्केल्स, एक होती है हमारे पास इक्विलैटरल, और एक होती है राइट एंगल, अपन राइट एंगल ही बढ़ा देते हैं इसको, राइट एंगल। और एक चीज और होती है, वो कौन है, वो देखो, वो ट्रायंगल तो नहीं है लेकिन एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, कुल कितनी चीज होगी, 5, स्केलर ट्रायंगल, आइसोसेल्स, इक्विलैटरल, राइट एंगल, और ये होगी हमारे पास कोलिनियर, ये क्या होती है, कोलिनियर, ठीक है। कुल कितनी चीज होगी, 5। अब इतना तो शायद तुम्हें अच्छे से पता है कि स्केलर, इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है। अच्छा आइसोस्केल्स आप सभी को पता है कि इसकी 2 साइडें एक जैसी आएगी, तीसरी अलग आएगी। इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइडें एक जैसी आ जाए, इक्विलैटरल। राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ये मान लो आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बट इस केस में क्या है, इस केस में हम ये कहेंगे बेटा कि ए बी प्लस बी सी, अगर आपका ए सी बनाता है देन दिस इज कोलिनियर। सबके सेपरेट सेपरेट केस है, चीज़ों को ध्यान में रखे, फिर एनालाइज करना है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है वो मुझसे, अगर वो पूछता है भाई आपको 3 पॉइंट्स दे देगा सिंपल कि वो स्केलर ट्रायंगल बनाता है या नहीं बनाता, तो आपने ये चेक करना है कि या ट्रायंगल की टाइप्स पूछ ले भी कौन सी टाइप में ट्रायंगल है, तो आप पॉइंटों से कैसे एनालाइज करेंगे ये कौन सी ट्रायंगल बनती है, वो चीज़ हमने सीखनी है, ठीक है। जब आपको लगे भी तीनों डिस्टेंस है, कोई भी ट्रायंगल है उसके 3 पॉइंट्स हमारे पास होंगे, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल ले लिया हमने, इसके पहला पॉइंट दे दिया आपको, दूसरा पॉइंट दे दिया आपको, तीसरा पॉइंट दे दिया, तीनों पॉइंट आपको दे दिया। सपोज करो ये पॉइंट दे दिया 2 3, और ये पॉइंट दे दिया -1 5, और ये पॉइंट दे दिया 6 2, आपको 3 पॉइंट दे दिए। आपने क्या किया, आपने क्या किया, टैब उड़ गया, हाँ अभी 5 मिनट 5 मिनट बुझा दूंगा मैं, फोटो पे बिजी है, चलो 5 मिनट उधर ही आ जाओ, सॉरी। देखो अब जो मैं बता रहा हूँ वो चीज ध्यान से सुनो, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, ठीक है। आपने क्या किया, ए से बी का डिस्टेंस निकाल लिया, क्लियर, ए से बी का डिस्टेंस निकालिया वो इसकी लेंथ आ गई, बी से सी का डिस्टेंस निकाल लिया वो इसकी लेंथ आ गई, ए से सी का डिस्टेंस निकाला वो इसकी लेंथ आई। आपने तीनों लेंथों को सेपरेट कैलकुलेट कर दिया है कि क्या लगाया आपने, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, देन आपने देखा कि तीनों साइडें तो मेरी सेपरेट आई थी, एक 5 आ गई, एक 4 आ गई, एक 2 आ गई, अलग अलग। इट मीन्स ये किसका रूप बना रही है, आपके पास स्केलर ट्रायंगल। नंबर 2, आपने देखा भी उसकी 2 साइडें आपकी सेम आ गई, मान लो 5 5 2 आ गई, 2 साइडें सेम आ गई, इट मीन्स वो किसका रूप ले लिया, आइसोसेल्स का।
अगर आपके पास तीनों साइडें सेम आ गई तो वो किसका रूप ले रही है, इक्विलैटरल का। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है तो हमारे पास किसकी आ गई, राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो आ गई स्केलर का। तो ये बात आपने पहले माइंड में बिठानी है भी कब कौन सा क्या करना है। चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं, उससे हमारी बात थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होगी। यहाँ क्वेश्चन में पॉइंट थे 1 5 2 3 -2 11 -11। ए पॉइंट हो गया मेरे पास 1 5, बी पॉइंट हो गया मेरे पास 2 3 और सी पॉइंट हो गया -5 -11। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे मेरा ए बी सी। क्या करना होगा मुझे, मैंने डिस्टेंस निकालना होगा। मुझे नहीं पता ये कोलिनियर है क्या नहीं, आई डोंट नो, बट कोलिनियर बोला है तो मैंने कोलिनियर की कंडीशन के लिए वर्क करना पड़ेगा। चलो अपन डिस्टेंस निकालते हैं, ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं। पहले पहले हम लिख देंगे सबसे पहले बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करने लगे तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले ए बी निकालेंगे हम। ठीक है, ए बी हमारे पास कैसे आएगी, x2 - x1 यानी कि 2 - 1 प्लस y2 - y1 3 - 5 का स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये आ गया 1 और ये आ गया 4, यानी कि मेरे पास आ गई √5। ठीक है, इसको रखो। उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, इसके अंदर BC निकाल लेते हैं हम। BC मेरे पास क्या आएगी, देखो B और C का डिस्टेंस मैंने अप्लाई करना है। मेरे को किस पे अप्लाई करना है, B और C का। इसको हटा देते हैं हम। अब हमें B और C में काम करना है, चलो करो। x2 - x1, ठीक है, ये कितना हुआ -5 - 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -11 - 3 का स्क्वायर। अब क्या आएगा अपने पास, हमें मिला -5 - 2 -7 का स्क्वायर 49, 11 और 3 14 14 196। फाइनली मेरे पास कितना आया, 245। नाउ अब निकाल लेते हैं हम ए सी। ए सी के लिए हम क्या करेंगे, हम ए और सी का डिस्टेंस, ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास -5 के साथ आएगा 1, -5 के साथ 1 एंड दूसरे हो गया -11 के साथ 5। ओके, -11 के साथ 5। फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 6 का कितना हो गया 36 एंड ये कितना आ गया 16 का कितना हो गया अपने पास 256। 256 से अपने पास कितना आ गया, ये 6 6 12 हो गया, 8 9 हो गया और 292 आ गया। ओके, अब एक चीज देखो, हमें क्या चेक करना होता है, हमें कोलिनियर के लिए क्वेश्चन है। कोलिनियर कब होता है, जब किसी दो का डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आता है। यही क्या भाई, ये किया था ना, ये है 5 245। क्या बनेगा भाई, इसको अगर हम डिवाइड करें 5 से तो अपने पास आ रहा है यानी कि 7√5। ये कितना आ रहा है 7√5। अच्छा AC बात बन नहीं रही ना, -5 11 5 16 6, ये पीछे 2 है तो इसमें तो 5 आने का तो मेरे को कोई चांस ही नहीं लग रहा, क्योंकि अंदर 5 है। ये देखो ये 7√5 है, ये 1√5 है, मतलब 8√5 बनना चाहिए था, और 8√5 मेरे को ये बनता हुआ नहीं लग रहा किसी भी एंगल से। ठीक है, तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो √5 प्लस में 7√5 इज नॉट इक्वल टू √292, ये इसके बराबर नहीं है भाई। दो का सम जो है तीसरे डिस्टेंस के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो ए बी है प्लस में बी सी है इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर इट इज नॉट ए कोलिनियर। कोलिनियर के लिए आपने क्या किया, तीनों डिस्टेंस निकाले,
तीनों डिस्टेंस को इवेल्युएट किया, देन आपने देखा भी 2 का सम तीसरा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इट मीन्स वो कोलिनियर को प्रेजेंट नहीं कर रहा। बिल्कुल सिंपल सा है, डिस्टेंस देन डिस्टेंस थर्ड डिस्टेंस सम चेक करो, बस कहानी खत्म। इसी तरह से अपने पास सेम टू सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनाया गया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता है या नहीं बनाता, ये आप खुद वेरीफाई करके देखेंगे। आप मान लो पहला पॉइंट ए है, सपोज करो आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट ए है, सेकंड पॉइंट बी है, थर्ड पॉइंट सी है। आपने क्या करना है, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, बी से सी का निकालना है और सी से ए का निकालना है। जब तीनों डिस्टेंस आप निकाल लोगे देन आपने क्या चेक करना है, आपने ये देखना है कि 2 का डिस्टेंस सेम आ रहा है या नहीं। अगर 2 सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स वो किसको प्रेजेंट करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल, मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है इसमें कि जो आपको टिप कर लगे, बस आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये बड़ा तो बात की बात है तो कुछ भी नहीं, एक कहानी सी दे रखी है, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले 6 क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, 6 क्या कहता है। 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है इसने, क्या क्वाड्रिलेटर कौन सा बनेगा। अच्छा, क्वाड्रिलेटर की बात आ गई है, और क्वाड्रिलेटर की एक कहानी थोड़ी सी क्या है। अब हम एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर हमने ये एक क्वाड्रिलेटर बना लिया कोई भी अपनी मर्जी से 4 साइडों वाला, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। अब कोई सोचेगा सर हम तो 4 ही डिस्टेंस निकालेंगे इसके अंदर, ए से बी का डिस्टेंस निकाल देंगे, बी से सी का निकाल देंगे, सी से डी का निकाल देंगे और डी से ए का निकाल देंगे। नहीं, हम ये भी निकालेंगे, ए सी और डी भी, डायगोनल भी निकालेंगे। मतलब हमें टोटल कितने डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, 6 डिस्टेंस। कौन कौन, एक तो ए बी, एक बी सी, एक सी डी और एक डी ए और एक ए सी और एक बी डी, यानी कुल मिला के टोटली हमें 6 डिस्टेंस कैलकुलेट करने होंगे। पहले हमें 4 पॉइंट दे रखे, देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ऐसे इसमें है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यानी कि यहाँ से आपकी डिस्टेंस निकालने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपने 6 डिस्टेंस निकालने हैं। अब 6 डिस्टेंस से अलग अलग फीचर्स बनती है। कहाँ पर कौन सी फीचर क्या बनती है, थोड़ा सा बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर हम डिस्टेंस से बात करें क्वाड्रिलेटर पे, तो क्वाड्रिलेटर हमारे पास कौन कौन से बनते हैं वो देखो। एक तो हमारे पास बनता है स्क्वायर, एक तो क्या बनता है स्क्वायर, एक हमारे पास बनता है रेक्टेंगल, तीसरा हमारे पास बनता है रोम्बस, चौथा हमारे पास बनता है पैरेललोग्राम और एक हमारे पास बनता है ट्रेपीजियम। एक हमारे पास क्या बनता है, ट्रेपीजियम। तो अब इन सभी से अगर हम बात करें, देखो स्क्वायर क्या चीज है, स्क्वायर के अंदर पहली बात तो तुम्हारे पास चारों ये डिस्टेंस सेम आएंगे और डायगोनल भी सेम आएगा। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास 4 डिस्टेंस तो एक सेम आएंगे और 2 डिस्टेंस एक सेम आएंगे, तो वो हमारे पास किसको प्रेजेंट करेगा, स्क्वायर को। और रेक्टेंगल की बात करें तो हमारे पास 2 एक जैसे आएंगे, 2 एक जैसे आएंगे और जो 2 डायगोनल है वो अलग आएंगे। अब मान लो आपके पास ये आ गई 4 और ये भी 4 आ गई, ये मान लो 5 आ गई, ये भी 5 आ गई, ये 6 आ गई, ये भी 6 आ गई, तो क्या हुआ 2 1 2 1 2 1। उसके बाद में अगर हम बात करें रोम्बस की, रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा ही फर्क रहेगा। यहाँ पर ये चारों तो सेम आएंगे बट ये दोनों सेम नहीं आएंगे, यानी कि 4 एक जैसे होंगे और जो 2 डायगोनल लगा वो डिफरेंट होंगे। अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की तो उसमें क्या होगा, ये 2 सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे बट डायगोनल नॉट इक्वल होंगे। देखो इनमें क्या फर्क रहा, इसमें भी 2 2 सेम थी बट डायगोनल भी सेम थे, यहाँ पर डायगोनल सेम नहीं होंगे। अगर ट्रेपीजियम ओवरऑल नहीं पूछेगा, आपसे ट्रेपीजियम के बारे में नहीं पूछेगा। बेसिकली आपने इन 4 शेप्स को ध्यान में रखना है और जो क्वेश्चन बना हुआ है 6 क्वेश्चन, उसके अंदर इन्हीं 4 शेप में से कोई शेप बनाएगा वो, भाई आप यहाँ डिस्टेंस निकालोगे और अगर कोई भी साइड आपकी नहीं बन रही है तो आप सीधा कह दो इट इज ए क्वाड्रिलेटर। टाइप नहीं होती उसको, अगर कोई टाइप है तो स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, तो वो चारों में से कोई बनता है तो वो इनमें आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, पहले
बाउंड्री पॉइंट रखोगे सबके, बाउंड्री पे रख के आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे 6 डिस्टेंस, और देन आप देखो क्या सेम आ रहा है और क्या सेम नहीं आ रहा, वहाँ से आपको इसकी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता लग जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने क्या क्या किया है, फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस निकाला है, थर्ड और फोर्थ में हमने कोलिनियर और आइसोसेल्स चेक किया है, एंड 6th क्वेश्चन में हमने क्वाड्रिलेटरल की टाइप चेक किया। उसके बाद के जो क्वेश्चन आते हैं 7, 8, 9, 10 ये थोड़े से डिफरेंट है उनसे, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।